आज लॉकडाउन का 48वां दिन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज लॉकडाउन से हम सब बहुत ही साहस और धैर्य के साथ लड़ रहे हैं। इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं अपने घरों में रहकर। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे कोरोना वॉरियर्स के बारे में। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया के लोग, ये वो लोग हैं जो हमें उम्मीद के साथ साथ हिम्मत भी दे रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी का सामना हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम एक साथ हैं और इससे जल्द ही उबर पाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं इति स्वागत करती हूं आप सबका डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम कोरोना से जंग में। इस लॉकडाउन के दौर में हमें बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोरोना फोबिया, डिप्रेशन, टेंशन, और इन सब पे भी बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निधि सिंह, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मगध महिला कॉलेज में। नमस्कार निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो निधि जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन में फंस गए हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम या तो कम हो गया है या फिर लगभग बंद हो गया है। बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो मंदी में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें डिप्रेशन या टेंशन होगी। तो इससे डील किस तरह से उन्हें करना चाहिए, या कैसे वो कुछ करे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो या वो उस चीज से उबर पाए बहुत जल्द? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे सिर्फ कोई एक व्यक्ति या कोई एक समुदाय या एक पर्टिकुलर ग्रुप प्रभावित नहीं है, इससे पूरी दुनिया आज प्रभावित हो चुकी है। तो सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये कहूंगी कि वैयक्तिक जिम्मेदारी ना लें। ये ना सोचें कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, या फिर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एज्यूम करें कि मेरे किसी पाप की वजह से या मेरे बुरे कर्मों की वजह से या मेरे अतीत में लिए हुए किसी खास तरीके के फैसलों की वजह से ऐसा हो गया। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अज्यूम नहीं करते हैं तो हम गिल्ट प्रोन कम होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, खर्च अपने कम करें। हम ये देखें कि हमारे घर या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसकी क्वालिफिकेशन या स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज को यूज करते हुए हम इनकम के वैकल्पिक स्रोतों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं घरों में बहुत सारी प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाती हैं अपने घर के काम करते हुए ही। तो ये जिम्मेदारी सबके साथ साझा करें, अपने रिश्तेदारों से या अपने फैमिली मेम्बर्स से मदद लें। और अपने पैतृक जो संपत्ति है उसके बारे में भी सोचिए कि उसको यूज करते हुए अपने घरों के पास रहते हुए अपने जिले में रहते हुए क्या कुछ ऐसी चीजें की जा सकती है, इनकम के स्रोत हम क्या एज्यूम कर सकते हैं। आगे एक और बात जिसमें मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर अच्छी तरीके से कर लें, अपने इन्वेस्टमेंट्स देख लें और खर्च कम कर लें और मदद लें। और अगर लग रहा है कि इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं, तो सिर्फ बुजुर्गों की, अपने से बड़ों की, रिश्तेदारों की ही मदद ना लें, जो कि इनफॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीके से भी आप प्रोफेशनल कंसल्ट भी करें साइकोलॉजिस्ट से। और यहाँ पे मैं ये बात ध्यान दिलाना चाहूँगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी, बिहार सरकार ने भी और इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने भी फ्री हेल्पलाइन फैसिलिटीज ऑफर की हैं। वहाँ पे आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प ले सकते हैं। वो आपको मदद करेंगे कि आप गिवन सर्कमस्टांसेस में जो भी सिचुएशन है, अच्छी है, खराब है, बुरी है, किसी भी किस्म की परिस्थितियां हैं, और आपके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, उसके आधार पे वो आपको सलाह मशवरा देंगे कि किस तरीके से आप इससे बाहर निकल सकते हैं या फिर आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि तनाव और डिप्रेशन में सबसे जो मुश्किल बात होती है वो ये कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं देख पाते हैं, हम क्या अच्छे निर्णय ले सकते हैं ये हम नहीं सोच पाते हैं। तो बहुत बार धूल हटाने के लिए भी हमें प्रोफेशनल, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों की मदद की जरूरत होती है। तो हिचकिचाएं ना। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात निधि जी ने बताई कि हिचकिचाना नहीं चाहिए। बट निधि जी, एक माइंड सेट कह लें या लोगों को शुरू से ये सोच जो है उनमें कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसे हम सीधे सीधे पागलपन से रिलेट कर देते हैं और लोग फिर प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाने लगते हैं। तो इसको थोड़ा कैजुअल या इनफॉर्मल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सारी मानसिक समस्याएं जो हैं वो पागलपन नहीं होती हैं।
और ये कहना भी बिल्कुल उचित नहीं है। और जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि हम सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी समय, कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए जो है बहुत बार जो है साइकोलॉजिकल कुछ खास तरीके की मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक परिस्थितियों से गुजरते हैं, जहां पे हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में नहीं रह पाते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि इससे जुड़ी हुई जो स्टिग्मा है, या जो ये एक डिस्क्रिमिनेशन जो ये फील करते हैं लोग, कि अगर लोगों को पता चल गया कि मैं किसी मानसिक समस्या से गुजर रही हूँ, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, तो लोग मुझे कैसे देखेंगे। तो ये जो फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझसे बात करने से कतराएंगे, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग अपनी बातें खुलकर सामने नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे जो है वो सभी की भूमिका है, एक समाज की भी भूमिका है, टीचर्स की, जो पेरेंट्स हैं उनकी, कि वो इन चीजों को नॉर्मलाइज करें कि हम अपनी बातें कहें और बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी इवैल्यूएशन के, जहां पे लोग हमारी बात सुन रहे हैं। और इसमें कोई भी स्टिग्मा की बात नहीं है। जैसे अगर आपका हार्ट टूटता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या आप कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे? हर बीमारी कैंसर तो नहीं होती है। तो उसी तरीके से हर मानसिक परेशानी जो है वो पागलपन उसको नहीं कह सकते हैं, या किसी भी बीमारी को इनफैक्ट नहीं कह सकते हैं। और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि ट्रीटेबल हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, वैज्ञानिक खोज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और लगभग सभी मानसिक समस्याओं का ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल हो रहा है आजकल। जी, तो बहुत अच्छी बात निधि जी ने बताई अभी कि हर मानसिक तनाव या जो भी डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसे पागलपन से ही लिंक नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी तनाव में हैं, तो पहले तो खुद को काम कीजिए। ये सिचुएशन ऐसा है जिससे आप ही नहीं, पूरी देश या पूरी दुनिया इनफैक्ट लड़ रही है इस वक्त, तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी लगे कि आप इस सिचुएशन से अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल ना घबराएं। तो निधि जी, यही इसी बात से रिलेट करते हुए मेरे जहन में एक और बात आ रही है कि जैसे आज की जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके डेली रूटीन में होता था कि वो बच्चों को स्कूल भेज देती थी, पति चले जाते थे अपने काम पर। आज वो लोग, सब लोग घर में हैं, घर पे रह रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक तरह से कह सकते हैं बर्डन आ गया है। फुल टाइम एक अटेंशन देने वाली चीज हो गई है, या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो आंकड़े हैं वो इधर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है और इससे कैसे निपट सकते हैं, मतलब इससे कैसे डील करना चाहिए उनको? डोमेस्टिक वायलेंस या जो घरेलू हिंसा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, बहुत सारे इसके इकोनॉमिक अंडरपिनिंग्स भी हैं कि बहुत बार इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि दो तरीके की चीजें हो सकती हैं कि क्या ये परिस्थिति सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हो रही है, कि क्या मारपीट या जो हिंसा की घटनाएं हैं या वर्बल अब्यूज की घटनाएं हैं वो लॉकडाउन के समय ही सिर्फ हुई हैं और पहले कभी ऐसी नहीं हुई हैं। अगर ऐसा है तो अपने पार्टनर से बात करें, घर में जो परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद लें। और उन्हें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपना स्ट्रेस किस तरीके से व्यक्त करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये नहीं पता होता है, और इसकी वजह से हम अब्यूज या फिर वायलेंट कभी कभी हो जाते हैं। तो अगर ये वन टाइम और टू टाइम अफेयर है, अगर इस तरीके की घटनाएं लॉकडाउन में ही सिर्फ हो रही हैं, तो इसका इस तरीके से मुझे लगता है कि इसको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये परिस्थिति लॉकडाउन से पहले से भी बनी हुई है, यानी कि पहले से ही वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार अगर होते रह रहे हैं, तो वहां पे आप प्रोफेशनल लीगल हेल्प जरूर लें। और बहुत बेहतर तरीके से जो महिला आयोग और बहुत सारे जो संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, उसको फॉलो करना होगा। वो थोड़ा सा एक लंबा मुद्दा हो जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए सबसे मुख्य बात है कि अगर आप हिंसा का शिकार हो रहे हैं तो अपनी सेफ्टी इंश्योर करें। आप जो है, आप कहेंगे कि लॉकडाउन में है तो हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते बचने के लिए, तो मैं ये कहूंगी कि बालकनी हो सकती है, आपके घर का मेन दरवाजा हो सकता है, वहां पे आप जा सकते हैं, या खिड़कियों के पास जा सकते हैं जहां से लोग बाहर के आपको देख सकते हैं, आपकी आवाज पहुंच सकती है। तो सिर्फ इतना होने से ही कई बार जो अब्यूज करता है वो डर जाता है, घबरा जाता है, या उसको कंट्रोल करने का थोड़ा होता है कि हम कंट्रोल इसको कर लें। और बहुत बार आपको ये भी करना हो सकता है कि आप अपना एक इमरजेंसी बैग किट रेडी रखें। बहुत ऐसी स्थिति हो रही है तो प्रोवोक ज्यादा ना करें, और उससे स्केप या डिले द रिस्पॉन्स या किसी तरीके से अवॉइड करके आप वहां से निकल जाएं। लेकिन कभी भी किसी बंद जगह जैसे बाथरूम में घुसने की कोशिश ना करें, किचन में ना रहें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो शार्प वेपन्स होते हैं, चाकू वगैरह चीजें होती हैं, तो वहां पे वो घटनाएं फिर दूसरा एक रूप ले सकती हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी, अपनी सुरक्षा इंश्योर करें, और उसके बाद आगे के विकल्पों के बारे में सोचें।
जी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हर महिला को सुननी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का ही शिकार हो रही हैं, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से आपके घर में तनाव का माहौल बना हुआ है, तो आप इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली डील करने की कोशिश करें। नहीं हो तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकती हैं, इससे घबराएं नहीं। जी, तो निधि जी, जैसे अभी का सिचुएशन सिनेरियो जो है, लोगों में एक डर बैठ गया है कि कहीं मैंने ये चीज छू ली तो मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, मैं वहां चली जाऊं तो मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, जिसे एक टर्म दिया गया है कोरोना फोबिया। तो इससे कैसे लोग डील करें और कैसे नॉर्मलाइज हों, क्योंकि ये बहुत अच्छी आदतें हैं जो कोरोना ने हमें सिखा दी हैं कि हम भूल गए थे, जो कि हाथ धोना चाहिए, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, या जो भी अच्छी चीजें हम सीख रहे हैं अभी। तो ये कोरोना फोबिया में ही क्यों डेवलप होता जा रहा है? इसे हम नॉर्मली क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? बहुत बार क्या होता है कि हम जब बहुत तनाव में होते हैं या प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि अभी हो रही हैं चीजें, कि एक ही साथ आर्थिक, सामाजिक और जो फिजिकल स्पेस, हमारा जो स्पेस का कॉन्सेप्ट है कि हम टहलने जाते थे, घूमने जाते थे, वो सारी चीजें जो है, सारे दायरे जो है वो सीमित कर दिए गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हम लोग प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन कह सकते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि हम नहीं सोच पाते हैं, जो हमारे सामने जो परिस्थितियां होती हैं हम उसको एग्जेजरेट करते हैं, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेटली, अनुपात से गैर अनुपातिक तरीके से हम उस थ्रेट को महसूस करने लगते हैं। और ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं डर की जो चीज है उसको जरूरत से ज्यादा इंटरप्रेट करते हैं, आमतौर पे अधिकतर लोग। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि शुरू में हम शॉक या डिनायल के फेज में थे, कि पहले हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, पहले हम शॉक्ड थे, समझ ही नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन की स्थिति थी कि है क्या चीज, कैसे बचना है, क्या करना है, बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली और ये सारी चीजें हुई। तो अब धीरे धीरे हम उससे एडजस्ट करें और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी है, हेल्थ को, हाइजीन को मेंटेन करना। इनफैक्ट जितनी ज्यादा मेंटल हेल्थ की बात हम लोगों ने कोरोना के समय में की है, उतनी ज्यादा शायद इंडिया में कभी नहीं हुई। एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये मेरे लिए बहुत जो है वो सुखद क्षण है। ऐसे माहौल में नहीं है, लेकिन ये है कि जरूर इस पे बात होनी शुरू हुई है। तो किसी भी डर को हम गैर अनुपातिक तरीके से ना लेके जाएं, ओवर थिंक ना करें। इसके लिए जो प्रिकॉशन और सेफ्टी बताई जा रही है उसको बहुत एहतियात, बहुत सही तरीके से उसको फॉलो करें। न्यूज को कम से कम आप देखें, क्योंकि सभी लोगों के पास इतनी मानसिक और इतनी भावनात्मक जो है वो क्षमता नहीं होती है कि वो थ्रेट की या डेथ की या ग्रीफ की या बहुत ऐसी दुखद खबरों को आसानी से ले सकें और डाइजेस्ट कर सकें। तो बेहतर है कि आप डिले करें, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करें, ताकि ये जो डर है वो सिर्फ आपकी सुरक्षा तक सीमित रहे। कि हम सांप से डरते हैं तो हम उससे सुरक्षा अपनी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही ना हो जाए कि सांप नहीं भी है तब भी हम सांप सोचते रहें, तब भी हम उससे डरते रहें, उसके बारे में सोचते रहें कि अगर हाथ धोने के बारे में कहा गया है तो दिन में 20, 40, 50 टाइम्स हमने धोना शुरू कर दिया। तो ये जो है वो थोड़े से मैल अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं। तो जितनी समस्या है उसी के अनुरूप आप जो है विकल्प जो है अपनाएं, उसकी देखभाल करें और अपने आप को पॉजिटिव तरीके से इंगेज करें। और कोरोना और ये जो डर है, इसके अलावा भी हमारे जीवन की चीजें हैं, है ना। हमारी अपनी दैनिक दिनचर्या है, हम जो परिवार में रह रहे हैं उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हम अगर किसी संस्था में काम कर रहे हैं वहां पे हमारी जिम्मेदारी है। तो उन चीजों का बखूबी निर्वहन करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अगर इसमें इंगेज होते हैं तो हम अपना समय पॉजिटिवली इंगेज करेंगे। और सारे साइकोलॉजिस्ट, सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यही कह रहे हैं कि हमें अपने आप को सही जगह, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खाली रहेंगे तो हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे, ब्रूड करेंगे। तो ये है। और मीडिया की भी इसमें भूमिका हो सकती है कि न्यूज को बढ़ा चढ़ा के वो ना दिखाएं। और घर पे अपने लेवल पे तो हम ये कर ही सकते हैं कि हम इसके बारे में जो है वो खबरों को मसाला लगा के चटपटा बता के ना बताएं कि अरे वहां देखो वहां पे ऐसी घटना आ गई, इस तरीके की चीजें आ गई। तो ये चीजें भी जो है मदद करती हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है कि हम खुद, सब लोग चाहते हैं कि हम खुश रहें, तो अपने आसपास क्यों ना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही क्रिएट करके हम रखें, ना कि नेगेटिविटी में ज्यादा घुसें। न्यूज अवॉइड करना भी एक तरह से सही है, बट पॉजिटिव चीजों में खुद को ज्यादा इन्वेस्ट करें। आपको मौका मिल रहा है घर पे रहने का, अपने परिवार के साथ रहने का, तो उसको पॉजिटिवली यूज करें। बिल्कुल उसी तरह की बात है। तो जैसे ये चीजें जो हैं कि हम ये बड़ों को समझा सकते हैं बहुत इजीली, बट अभी जो सिचुएशन है कि बच्चे सारे घर पे रह रहे हैं और उनको एक प्रेशर हो गया है, फुल टाइम पेरेंट्स अटेंशन। पहले ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल ही इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो घर से दूर रहेंगे, मम्मी की डांट चिक चिक से दूर रहेंगे।
तो ये सिचुएशन अभी उनके लिए भी बहुत प्रेशर सिचुएशन बन गई है, क्योंकि वो पूरे टाइम उनको घर पे रहना है, खेलने नहीं जा सकते, वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, या जो भी एक सिनेरियो बन चुका है। प्लस उन जो न्यूज में भी आता है या लोगों से वो सुनते हैं कोरोना कोरोना, तो उनके मन में भी जो एक डर बैठ गया है। तो इस चीज से हम बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन तो बहुत कोमल होता है, वो चीजों को वैसे ही लेते हैं जैसे वो सुनते हैं। तो उनके साथ इस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए और उन्हें कैसे समझाना चाहिए? बिल्कुल। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो एज अ पेरेंट्स आपको बहुत केयरफुल होना होगा कि आप उनके व्यवहार को, उनकी जो दिनचर्या है उसको थोड़ा मॉनिटर करें। बहुत बार जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, बिस्तर गीला करने की समस्या हो सकती है। बहुत बार छोटे बच्चे जो है वो नाखून नेल बाइटिंग करते हुए पाए जा सकते हैं, जो कि एंग्जाइटी का सिम्टम है। तो अगर इस तरीके की चीजें आपको दिख रही हैं, या फिर अगर वो बच्चे जो है बहुत ससेप्टेबल होते हैं कि अगर पेरेंट्स में अगर कोई टेंशन या एंग्जाइटी के क्यूज देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो छोटे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले कि उनके सामने काम कंपोज्ड रहें, शांत रहें और उनके सामने हम प्रसन्न रहें, और उनको हम बताने से ज्यादा उनके साथ हम करके दिखाएं। जैसे अगर बच्चे हमें हैंड वॉश करते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली वो उसी तरीके से फॉलो करेंगे, क्योंकि वो मॉडलिंग के थ्रू, सोशलाइजेशन में हम देख करके चीजें सीखते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी ये बात कह रही हूँ। थोड़े से जो बच्चे बड़े हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप ये भी ज़रूर देखें कि उनके टीचर्स की आप हेल्प ले सकते हैं, उनके फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं कि वो उनके साथ जुड़े रहें, पॉजिटिवली इंगेज्ड रहें, और आप जो है एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट करें। घर में आर्ट, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ों में आप उनको एंगेज कर सकते हैं। और बच्चों को बताएं, सुरक्षित रहना बताएं, भयभीत होना नहीं बताएं। जैसे कि आपने बताया भी अभी जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं और लेना चाहिए, उचित है, तो उनको वो करके बताएं और वो देखते देखते वो उसको फॉलो कर लेंगे। तो लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर उनके साथ हम ये चीजें डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा गहरे लेवल पे, तो हो सकता है इसको वो थ्रेट की तरह महसूस करें और लाइफ लॉन्ग इसके असर हो सकते हैं कि उनके मन पे जो है वो डर और घबराहट जो है वो बन जाए, क्योंकि वो अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में है। तो ये जो बारीक लाइन है, जो फाइन लाइन है, इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इस अपने ऑनलाइन क्लासेस को जो है एक प्लेटफॉर्म बना के बच्चों में इस समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स उनको दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और पॉजिटिवली चीजों को एंगेज करें, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ना बताएं कि बच्चे पे गलत असर पड़ जाएगा। जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो रियलिटी है, उससे हम उनको दूर भी नहीं रख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है कि हमें उन्हें बताना भी चाहिए, लेकिन ऐसे कि उसका उन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए। और ये भी बहुत जरूरी है कि आप अगर बच्चे घर पे रह रहे हैं तो आप उन्हें कम से कम थोड़ा स्पेस अपने हिसाब से भी दें, कि ये प्रेशर सिचुएशन क्रिएट ना करे कि वो घर पे रहना से ही डरने लगे। हाँ, एक बात मैं और इतनी जोड़ना चाहूंगी कि बहुत बार क्या हो रहा है कि घर पे रहने की वजह से कांस्टेंट स्क्रूटिनी बनी हुई है। लगातार पेरेंट्स जो हैं उस पे हेलीकॉप्टर की तरह घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि फोन में तुमने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस में भी झांक के लगातार देखते रहते हैं क्या चीजें हो रही हैं, और अभी तुम नहीं उठे, अभी तुम नहीं सोए। तो अगर आप देख रहे हैं कि उनके अंदर कोई भी व्यवहारिक परिवर्तन हो रहे हैं, भावनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जो है उनको कंट्रोल ना करें, उनको एक स्पेस दें, ब्रीदिंग स्पेस दें जहाँ पे वो अपनी चीजें वेंटिलेट कर सके। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है करना, नहीं तो उनपे एक मानसिक तनाव बन जाएगा अभी से, जो कि फर्दर उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। और एक अभी जो ये वर्ड जो निकला है, जैसे अभी मोदी जी ने बात भी की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को चेंज करके हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि ये एक जो सोशल इन्वायरमेंट है उससे कहीं ना कहीं हमें शायद दूर कर रहा है। तो ये किस हद तक सही है, और क्या ऐसा हो सकता है कि आज जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो हम एक जो हमारा सोशल सिनेरियो है, जो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते आए हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए और लोगों से मिलने से ही डरने लगे, क्या ऐसा हो सकता है? देश दुनिया में और पूरे विश्व में इस तरीके की घटना तो पहले नहीं हुई है, तो ये कहना या किसी तरीके से क्लेम करना अभी बहुत, दैट वुड बी टू अर्ली एक्चुअली। और एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं यही कह सकती हूँ कि दिस इज द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट वी हैव एवर हैड।
तो अब इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे और किस इंडिविजुअल पे हो सकता है आपके ऊपर कुछ असर पड़े, मेरे ऊपर कुछ असर पड़े, क्योंकि हमारी सभी की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि, कल्चरल पृष्ठभूमि जो है वो बहुत अलग अलग है, बहुत डिफरेंट है। जेंडर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो है हम किस समाज समुदाय कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारे एसेट्स क्या हैं। एसेट्स मतलब मैं सोशल एसेट्स और इकोनॉमिकल और कल्चरल एसेट्स सभी की बात कर रही हूँ। तो ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जरूर बहुत समय तक इसका असर तो रहेगा ही। लेकिन भारत जो है वो बहुत उत्सवधर्मी और बहुत ही कलेक्टिविस्टिक कल्चर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत समय तक जो है कोरोना के बीत जाने के बाद हम लोग फिर से उसी तरीके से मिलेंगे और सारी चीजें फिर से पहले की तरह ही बेहतर होंगी। जी, तो इसी के साथ मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि जैसे हम भारतीयों को जाना जाता है सोशल रहने के तौर पे, हम वैसे ही रहें आगे भी। तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें और बहुत सारे इम्पोर्टेंट और बेसिक सवालों के जवाब आज हमें निधि जी ने दिए, जो कि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और नहीं मिले होंगे तो आप भी कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। तो इसी के साथ बस आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ एक संदेश अगर देना चाहें तो। संदेश यही है कि गवर्नमेंट आपको जो भी दिशा निर्देश दे रही है उसका बहुत स्ट्रिक्टली, उसको बहुत निष्ठा के साथ उसका पालन करें। ये सिर्फ आपके लिए है। अभी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और ईद का त्यौहार भी हम लोग मनाने वाले हैं। उसमें भी खरीदारी करें, बाहर जाएं, लेकिन जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं उन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और कोरोना वॉरियर्स जो हैं, पुलिस हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सैनिटाइजेशन के लिए जो स्टाफ लगे हुए हैं, और जहाँ कहीं पे भी कोई भी अगर कर्मचारी अपने काम को, अपनी ड्यूटी को कर रहा है तो उसको पूरा सम्मान दें और उनके काम में व्यवधान ना डालें, और हो सके तो उनकी मदद करें जितनी भी हो सके। ये सामाजिक दायित्व उठाने का समय है, सोशल कंट्रीब्यूशन का समय है, और इसमें आप अपनी भागीदारी पूरी तरीके से निभाएं, यही संदेश मैं देना चाहूँगी। और आप अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, फिजिकल हेल्थ, इन सभी चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही संदेश है। ईद भी आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ हमारे रमज़ान जो कर रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। हमारे पूरे भारतवर्ष का एक फेस्टिवल है ऐसे टाइम पे जो आ रहा है, बहुत पवित्र फेस्टिवल है, तो उसके बारे में कुछ। बिल्कुल। और एक बात जो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मदद करने का समय है ये, और रमज़ान में ज़कात और इन सारी चीज़ों का भी जो है वो बहुत महत्व है। तो मदद देते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिसकी भी मदद कर रहे हैं वो पूरी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के साथ करें, उनके आत्मसम्मान का ध्यान रखते हुए करें। और रमज़ान के समय में जो है आप अपनी खरीदारी करें, आप जो है वो पूरे तसल्ली के साथ जो है आप अपने इस फेस्टिवल को मनाएं, लेकिन जो सामाजिक दूरी है, जो फिजिकल डिस्टेंस है, उसको फॉलो करते रहें। और गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी रूल्स बताए गए हैं, जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं, उसका फ़ायदा उठाएं और कर्मचारियों की मदद करें उन कामों में करने में। जी, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो नमाज भी हम अदा करते हैं उसमें भी हम सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि जैसे एक नमाज होती है, एक स्पेशल नमाज होती है जो रमज़ान में अदा की जाती है, जो करते हैं लोग, तो उसमें भी आप कोशिश करें कि आप घर को ही मंदिर या मस्जिद जो भी है वो बना ले। हमारा घर इतना पवित्र है, वो कहते हैं कि अगर हम देखें तो हम में ही ईश्वर है, तो बस उस चीज़ को माने, घर में ही मस्जिद बना लीजिए, अपना घर पे ही नमाज अदा कीजिए और इस फेस्टिवल को बहुत बड़ा बनाइए, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है कि हम खुश रहें और एक साथ एक त्योहार मनाएं। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे कि आपातकाल में जो धर्म की परिभाषा है वो बदल जाती है। तो विपत्ति में सिर्फ एक और एक ही धर्म है, मानवता। मानवता के धर्म की रक्षा करें, और इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम मंदिर मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं। हमारा घर, हमारा शरीर ही सभी कुछ है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, तो यही एक संदेश है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो, उनको ये नाम जो वॉरियर्स दिया गया है वो इसीलिए क्योंकि वो उस चीज से लड़ रहे हैं जो दुश्मन दिख भी नहीं रहा है। तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करें। वो धूप में खड़े रहते हैं, हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, वो अपनी भी जान गंवा रहे हैं, तो बस उनका साथ दे, बस वो इतनी ही उम्मीद कर रहे हैं आपसे वो बदले में और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो इसी के साथ निधि जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने अपना वक्त दिया, हमें बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले आपसे। और इसी के साथ वक्त हो चला है अब कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का।
इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और इस सिचुएशन में पैनिक नहीं करेंगे। बस इस सिचुएशन को डील कीजिए अच्छे से और ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। धन्यवाद। मैं इति आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।